हैं मीन राशि वालों। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आप एक भारीपन महसूस कर रहे हैं। 2024 और 2025 में बेफिजूल के खर्च और रातों की नींद हराम होना, ये सब आपने देखा है। आपको लगा कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं। 2024 और 2025 में आपने जिस मानसिक दबाव और संघर्ष का सामना किया है, वो कोई साधारण इंसान नहीं झेल सकता। 2026 वो साल है जब ये दबाव शक्ति में बदलेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से 2026 आपके ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। आप पुराने वर्जन से निकलकर अपने जीवन के बेस्ट वर्जन में कदम रखने जा रही हैं। आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो आपके करियर और पहचान को पूरी तरह बदल देगा। 2025 में जो अकेलापन था, 2026 में वो आपकी ताकत बनेगा। हम डिकोड करेंगे जनवरी से दिसंबर तक के उस सफर को जहां शनि देव अब आपको तपाना बंद करके चमकाना शुरू करेंगे। 2026 में जिम्मेदारी बड़ी होगी, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा होगा। चलिए आपके भविष्य के सितारों को डिकोड करते हैं। इस साल आपके जीवन पर 3 मेजर फोर्सेस काम कर रही हैं। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही आपके पूरे साल का आधार है। सबसे पहले हैं शनि देव। पूरे साल 2026 में शनि देव आपके लग्न भाव यानी आपके पहले घर में विराजमान रहेंगे। आप अभी साढ़े साथी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं। लोग साढ़े साथी से डरते हैं, लेकिन मीन राशि के लिए शनि का लग्न में होना एक वरदान भी है। क्यों? क्योंकि शनि यहां आपको तपा रहे हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी से ईगो और आलस को जला रहे हैं। इस साल शनि आपसे कह रहे हैं, डिसिप्लिन लाओ, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। ये साल हार्ड वर्क का है, शॉर्टकट का नहीं। दूसरे हैं देवगुरु बृहस्पति। ये है इस साल की सबसे बड़ी खबर। साल की शुरुआत में गुरु आपके चौथे घर में है, जो अच्छा है, लेकिन 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और मीन राशि वालों के लिए यह 5वें घर में हो रहा है। 5वां घर क्या है? ये आपके पूर्व पुण्य का घर है। इसका मतलब है कि 2 जून के बाद आपको वो खुशियां मिलेंगी जिसके लिए आपने पिछले 12 सालों से मेहनत की है। इसे हम द गोल्डन पीरियड कहेंगे। तीसरे है राहु और केतु। साल के अंत तक राहु 12वें घर में है, जो खर्च और विदेश यात्रा का कारक है। लेकिन 6 दिसंबर 2026 को राहु अपना घर बदलेंगे और आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में आ जाएंगे। ज्योतिष का एक नियम है, राहु 11वें घर में सबसे अच्छा फल देते हैं। ये छप्पर फाड़ धन वर्षा का संकेत है, लेकिन ये साल के अंत में होगा। तो अगर हम 2026 का मूल मंत्र देखें तो ये साल 2 हिस्सों में बटा है। जनवरी से मई तक का समय तपस्या और संघर्ष का है। आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। और जून से दिसंबर तक का समय फल प्राप्ति और विस्तार का समय है। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि तारीख दर तारीख आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कर्म, करियर और रुतबे की। मीन राशि वालों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि साल की शुरुआत ही एक्शन से हो रही है। साल के पहले ही दिन 1 जनवरी 2026 को आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस में ग्रहों का मेला लगा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह आपके कर्म स्थान में बैठे हैं। ज्योतिष में सूर्य और मंगल को 10वें घर में दिग्बल प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में आपके अंदर काम करने की आग होगी। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे, तो जनवरी का महीना वेटिंग गेम नहीं है, ये अटैकिंग गेम है। आपको लीडरशिप रोल मिलेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख नोट करें, 2 अप्रैल 2026। इस दिन मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लग्न में शनि के साथ युति करेंगे। ये एक दुर्लभ घटना है। शनि जो ठंडे हैं और मंगल जो गर्म है, जब ये एक साथ आते हैं तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी बनाते हैं। अप्रैल के महीने में आप पर काम का दबाव बहुत ज्यादा होगा। आपको लगेगा कि आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। शारीरिक थकान होगी, लेकिन यही वो समय है जब आप कोई ऐसा काम शुरू करेंगे जो आगे चलकर इतिहास बनाएगा। अगर आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो अप्रैल में की गई मेहनत अगले 10 साल तक फल देगी। मई तक आप मेहनत करेंगे,
लेकिन जून से आपको किस्मत का साथ मिलना शुरू होगा। 2 जून 2026 के बाद जैसे ही गुरु 5वें घर में उच्च के होंगे, उनकी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी और 5वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर। जो लोग नौकरी में हैं, आपको मनचाहा ट्रांसफर या बड़ी सैलरी हाइक मिल सकती है। जो लोग व्यापार में हैं, ये समय एक्सपेंशन का है, नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। और जो लोग बेरोजगार हैं, जून से अक्टूबर के बीच आपकी ड्रीम जॉब लगने की प्रबल संभावना है। बस एक चेतावनी देना चाहूंगा, अक्टूबर 2026 के आसपास गुरु कुछ समय के लिए अतिचारी होकर छठे घर में जा सकते हैं। उस समय ऑफिस में पॉलिटिक्स से बचें, अपने सीक्रेट्स अपने कलीग्स को ना बताएं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबको रहता है, पैसा। क्या 2026 में मीन राशि वाले अमीर बनेंगे? जवाब है हां, लेकिन इसका तरीका समझना होगा। 16 जनवरी 2026 को मंगल मकर राशि यानी 11वें घर में प्रवेश करेंगे और उच्च हो जाएंगे। 11वां घर गैंस का है। जनवरी के अंत में आपको कोई रुका हुआ पैसा, पुराना फंसा हुआ पेमेंट या कोई बोनस अचानक मिल सकता है। यह सडन गेन का समय है। इसके बाद 11 मई 2026 की तारीख भी बहुत खास है। मंगल अपनी खुद की राशि मेष में यानी आपके दूसरे हाउस में प्रवेश करेंगे। जब धन भाव का स्वामी धन भाव में होता है तो महालक्ष्मी योग बनता है। मई और जून का समय लिक्विड कैश के लिए बेहतरीन है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो यह समय सबसे उपयुक्त है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पूरे साल राहु 12वें घर में रहेंगे। इसका मतलब है खर्चे बने रहेंगे, लेकिन ये खर्चे खराब नहीं होंगे। आप घर पर, विदेश यात्रा पर या लाइफस्टाइल पर खर्च करेंगे। लेकिन असली जादू होगा 6 दिसंबर 2026 को। राहु 11वें भाव में आएंगे। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी सट्टा बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए 2026 का अंत जैकपॉट साबित हो सकता है। राहु यहां आपको एक साथ कई रास्तों से पैसा देंगे, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है, स्कैम अलर्ट। दोस्तों, पैसा आएगा, लेकिन उसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। चूंकि राहु 12वें घर में है और शनि लग्न में, तो ठगी का योग भी प्रबल है। विशेष रूप से 2026 के मध्य तक आपको बहुत सावधान रहना है। कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी को भी अपना OTP न दें। जल्दी पैसा डबल करने वाली स्कीम से दूर रहें। ज्योतिषीय गणना कहती है, बाग में बस एक उल्लू ही काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। आपकी एक गलती आपकी जमा पूंजी खत्म कर सकती है, तो सतर्क रहें। करियर और पैसे के बाद अब बात करते हैं दिल के मामलों की। देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जब शनि लग्न में होते हैं तो वो इंसान को थोड़ा रूखा बना देते हैं। पूरे साल आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा। आपके अंदर ईगो बढ़ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ सकते हैं। मेरी सलाह यह है कि 2026 में आपके रिश्तों की चाबी है वाणी। आपकी जुबान कड़वी हो सकती है। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम रखा तो रिश्ते बच जाएंगे। लेकिन यहां भी जून का महीना गेम चेंजर है। जैसे ही 2 जून को गुरु 5वें घर में आएंगे, हवा बदल जाएगी। अगर आप अकेले हैं तो जून से नवंबर के बीच आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है। यह रिश्ता बहुत गहरा और आध्यात्मिक होगा। गुरु की दृष्टि 5वें, 9वें और 11वें घर पर है। यह विवाह का बहुत प्रबल योग है। अगर शादी की बात रुकी हुई थी तो वो अब पक्की हो जाएगी। जो दंपति संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए 2026 का दूसरा भाग एक आशीर्वाद है। उच्च के गुरु 5वें घर में बैठकर संतान प्राप्ति और संतान की तरक्की दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं। आपके बच्चे इस साल पढ़ाई में या खेल में आपका नाम रोशन करेंगे। सितंबर में एक बहुत ही दिलचस्प घटना होगी। 18 सितंबर 2026 को मंगल 5वें घर में आएंगे, जहां वो नीच के हो जाते हैं। आमतौर पर ये झगड़े करवाता है, लेकिन वहां पहले से उच्च के गुरु बैठे हैं। ये नीच भंग राजयोग बनाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पुराना रिलेशनशिप डिस्प्यूट या डाइवोर्स केस या लीगल बैटल चल रही थी, तो उसका फैसला अब आपके पक्ष में आएगा। करवाहट मिठास में बदल जाएगी। अब मैं कुछ पल विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों के लिए लेना चाहता हूं जो गृहिणियां हैं, जो घर संभालती हैं, लेकिन अक्सर अपनी सेहत और अपने सपनों को
सबसे आखिर में रखती हैं। अगर आप मीन राशि की गृहिणी हैं तो 2026 आपके लिए दो अलग अलग कहानियां लेकर आ रहा है। जनवरी से मई तक का समय थोड़ा संघर्ष वाला है। देखिए, शनि आपके लग्न में है। सच कहूं तो साल के शुरुआती 5 महीने आपको बहुत थकान महसूस होगी। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन मुझे वो यश या अप्रिसिएशन नहीं मिलता जिसकी मैं हकदार हूं। शनि का काम है रियलाइजेशन कराना। घर में काम का बोझ बढ़ेगा। हो सकता है कि सास ससुर या परिवार के बड़ों की सेहत को लेकर आपको भागदौड़ करनी पड़े। पैरों में दर्द और कमर दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। मेरी सलाह है कि इस दौरान सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। काम को बांटें और अपनी नींद पूरी करें, लेकिन घबराइए मत। जैसे ही 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में उच्च के होंगे, आपके घर का माहौल बदल जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के करियर या उनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित थीं, तो जून के बाद वो आपको कोई बड़ी खुशखबरी देंगे। बच्चों की तरफ से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 5वां है, आप दोबारा सोशली एक्टिव होंगी। पुरानी सहेलियों से मिलना जुलना बढ़ेगा। और अगर आपके मन में कोई छोटा बिजनेस घर से शुरू करने का विचार है, जैसे कुकिंग, ट्यूशन या बुटीक, तो जून से अक्टूबर का समय बेस्ट है। गुरु आपको अपनी पहचान बनाने का मौका देंगे। एक विशेष सावधानी मई के महीने के लिए। मई में मंगल आपके दूसरे घर यानी वाणी भाव में होंगे। उस समय घर में किसी बात पर कहासुनी हो सकती है, खासकर ससुराल पक्ष के साथ। उस समय आपको मौन रहना है। याद रखिएगा, आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्वास्थ्य। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, और इस साल ये कहावत आपको याद रखनी होगी। शनि आपके लग्न पर बैठे हैं और विष योग हर महीने 2.25 दिन के लिए बनेगा। इससे आपको ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, पैरों में दर्द और नींद न आने की समस्या हो सकती है। आप छोटी बातों को भी दिल पर ले सकते हैं। लेकिन जून के बाद जब गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। बस नवंबर और दिसंबर 2026 में गुरु छठे घर में चले जाएंगे। उस समय पेट से जुड़ी समस्याएं या लिवर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अपनी डाइट पर साल के अंत में विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों, ग्रहों की चाल अपनी जगह है, लेकिन हमारे कर्म और ईश्वरीय कृपा सबसे ऊपर है। 2026 को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ साल बनाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। ये उपाय आपकी राशि और 2026 के गोचर के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। पहला उपाय है मानसिक शांति और शनि की शांति के लिए। चूंकि 7.5 पीक पर है और विष योग बन रहा है, आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। हर शनिवार को या संभव हो तो रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत मुसीबत में हैं या कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो हनुमान जी से कहें, राम की दुहाई। यह एक बहुत ही सिद्ध प्रयोग है। प्रभु से कहें, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, मेरी रक्षा करें। दूसरा उपाय है भाग्य वृद्धि और गुरु की कृपा के लिए। 2026 गुरु का साल है। अगर गुरु खुश तो सब खुश। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करने की कोशिश करें। गुरुवार को किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को चने की दाल और हल्दी का दान करें। और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीन ग्रौण सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके लिए चमत्कारी साबित होगा। तीसरा उपाय स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए। राहु के प्रभाव और अज्ञात भय को दूर करने के लिए भगवान शिव की शरण लें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रुद्राष्टकम का पाठ करें। यह आपको हर प्रकार के शत्रु और बीमारी से बचाएगा। तो दोस्तों, 2026 मीन राशि वालों के लिए एक ऐसा साल है जो ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है। जनवरी से मई तक आपको लोहा बनना है, मजबूत और कठोर। और जून के बाद आपको सोना बनना है, चमकदार और कीमती। डरिए मत, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके साथ है। अपनी नीयत साफ रखिए, मेहनत कीजिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जैसा मैंने शुरू में कहा था, अंतर से आरोहण। आपकी असली जीत आपके अंदर होगी। उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको 2026 में सही फैसले लेने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें
और नीचे कमेंट्स में लिखें जय गुरुदेव या हर हर महादेव। यह इस बात का संकेत होगा कि आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। अपने मीन राशि के मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।